आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख हूर बानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अफराद की दिल शिकनी और तलक बयानी है पूरे खानदान की बदहाली के असबाब। शहर में मुनक़िदा साहित्य सम्मेलन से दानिश्वरों का खिताब, तहजीब का गला ना घोटने का मशवरा। औरंगाबाद ज़राई पैदावार बाजार कमेटी की हुदूद में वाक़ अड़द मोंडे में अनाज की आमद हुई ठप। किसान शदीद परेशानी में मुब्तला, ताजिरों और मजदूरों की भी बढ़ गई परेशानी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुत्तों की नसबंदी के लिए जुटाया था 25 लाख रुपयों का फंड, मगर किसी भी वक्त खत्म हो सकती है रकम। ऑपरेशन न होने पर कुत्तों की तादाद और शहरियान की परेशानी और बढ़ जाने का अंदेशा। और मयूर पार्क के 29 साल नौजवान की MCR के दौरान में मौत वाक़े। महलूक के रिश्तेदारों ने किया शदीद एहतिजाज, जेल सुपरिंटेंडेंट पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। और अब खबरें तफसील से। ऐश और आराम मिलने के सबब आज इंसान इंसानियत को भुला बैठा है और अपने ही हाथों अपनी तहजीब का गला घोट रहा है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ स्कॉलर इंद्रजीत देशमुख ने किया। शहर में 12वें गुनीजन साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह इंद्रजीत देशमुख के हाथों अमल में आया, जबकि इजलास की सदारत मराठी राइटर रेखा बेजल ने की। इस मौके पर सीनियर मराठी अदीब R बुराड़े, प्रिंसिपल सुरेश वाघबारे और डॉक्टर शेख इकबाल मिन्ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए इंद्रजीत देशमुख ने कहा कि आज इंसान तरक्की जरूर कर रहा है, लेकिन वो ऐश आराम मिलने की वजह से अपनी तहजीब और इंसानियत को भुला बैठा है। उन्होंने मजीद कहा कि घर और घर के लोगों से दूरी भी इंसान को कमजोर बना रही है, लिहाजा ये जरूरी है कि लोग अपने घर के सभी अफराद से मोहब्बत के साथ पेश आएं। जब भी बात करें, जबान संभाल कर बात करें और एक दूसरे की दिल शिकनी हरगिज ना करें, ताकि रिश्ते कवी हो सके और खुशहाली रूट कर ना जाए। इस साहित्य सम्मेलन में दीगर शख्सियात ने भी अपनी बात रखी। चंद शख्सियात को उनकी खिदमात के इतराफ में अवार्ड से भी नवाजा गया। सम्मेलन को कामयाब बनाने में सुभाष माने, स्मिता माने, स्नेहा माने और दीगर जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। कनिष्ठ सहाय्यक नावाचा प्राणी माणूस टिप्पणी लिहित असतो। टिप्पणी म्हणजे जसं की मानेसाहेब सहकार खात्यामध्ये होते, तर अमुक अमुक बाजार समितीला अमक्या प्रकारचं लायसन द्यावे किंवा कसे, ते लिहिताना खालचं आहे ना, ते लिहिते द्यावे किंवा कसे, ती नीट लिहतच नाही, द्यावे असं लिहितच नाही। ज्या बापाचं काय जातंय माहित आहे, पण ती लिहित होती। तर त्याच्यावरचं लिहित असते की ह्या GR मध्ये असं असं सांगितलेलं आहे, असं असं सांगितलेलं आहे, त्यामुळं याचा निर्णय आपणच घ्यावा। आपण नाहीच, तुम्ही तुझं काहीच मत नाही का, नुसतं GR लिहून। आणि ही फाईल ज्या वेळेला तर खालचं लिहितं टिप्पणी त्याच्या डाव्या बाजूला कोंबडी करतो, वरचं त्याच्या बाजूला कोंबडा करतो, त्याच्यावर ऑफिस सुपरिटेंडेंट नावाचा प्रकार असतो। जशी फाईल वर जाईल तशी यांच्या पेनातली शाई कमी होते, ज्यादा लिहितच नाहीत। ते लिहितं की अवलोकनी येऊन सही करावी। ती ऑफिस सुपरिटेंडेंट असतो ना, तो अवलोकनी येऊन सही करावी। मराठी भाषा लय भारी। अव म्हणजे खाली, लोकन म्हणजे बघून, खाली बघून गप सही करावी, कारण खालचा सगळा व्यवहार झालाय। असं करताय ते आणि डाव्या बाजूला लांडोर करताय। मग ही फाईल वर जाते, साहेबाकडे जाते, बॉसकडे जाते, आणि मग ते खालच्या व्यवहारामध्ये जर सहभागी असेल तर मग आपला मोर करतोय आणि ती फाईल वाहत खाली जात असते। दिस इज प्रशासन। जादववाड़ी मार्केट में अनाज की आमद ठप हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। जादववाड़ी मार्केट में अनाज की आमद ठप हो जाने के बाद मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क़हत ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस मार्केट में अतराफ के ताल्लुकात और देहातों से अनाज की आमद होती है। अगरचे कि इस साल मौसमी बारिश बहुत कम हुई है, लेकिन इब्तिदा में जो बारिश हुई उसकी बदौलत मूंग की फसल किसान काट सकेंगे, मगर इस साल मूंग की पैदावार में भी तकरीबन 6% की कमी आई है। तुअर की फसल की हालत भी कमोबेश मूंग की फसल की तरह ही है। अलबत्ता इस बार मकई की फसल से किसानों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने सिटी बस सर्विस का इफ्तिताह तो धूमधाम से किया, लेकिन शहरियान इस सर्विस से अब भी महरूम है। नाजरीन, शहर औरंगाबाद में स्मार्ट सिटी बस चलाने का बीड़ा म्यूनिसिपल इंतजामिया ने उठाया है। सिटी बस सर्विस का इफ्तिताह गुज़श्ता 23 दिसंबर को आदित्य ठाकरे के हाथों किया गया था और मेयर नंद कुमार घुड़ीले ने म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शहरियान से ये वादा किया था कि शहर में दूसरे ही दिन से ये बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इंतजामिया ने उस वक्त सिर्फ 5 बसें ही शुरू की और एक लंबे अरसे के बाद मजीद 23 बसें शहर में गुज़श्ता हफ्ते लाई गयी, जिनके ड्राइवर्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अभी जारी है।
इंतजामिया अगरचे के बसों की बीमा पॉलिसी बनवा चुका है, लेकिन आरटीओ ऑफिस में पासिंग की कार्रवाई अब भी जारी है। इंतजामिया का कहना है कि 28 बसें शहर के 14 रास्तों पर चलेंगी और शहर में 370 बस स्टॉप होंगे, लेकिन अब तक इंतजामिया सिर्फ 4 बस स्टॉप ही बना सका है। इन सभी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतजामिया सिटी बस सर्विस का निजाम किस कदर सुस्त रवैये से चला रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो बस सर्विस सर्द पड़ जाने का अंदेशा है और स्मार्ट बस सर्विस का अंजाम भी एएमटी की तरह हो जाने का खतरा है। म्यूनिसिपल इंतजामिया के पास कुत्तों की नसबंदी के लिए जो फंड है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और अगर जल्द फंड जुटाया नहीं जाता तो कुत्तों की तादाद और शहरियान की परेशानी बढ़ सकती है। हुकूमत हिंद कुत्तों की नस्ल कशी के लिए उन्हें खत्म करने की बजाय उनके नसबंदी ऑपरेशन करवा रही है, जो हर शहर और हर गांव में मुतालिका इंतजामिया की मारिफत किए जाते हैं। नसबंदी के लिए फंड हुकूमत मुहैया करती है और इत्तला है कि कुत्तों को पकड़ने और उसकी नसबंदी करने के अमल तक एक कुत्ते पर लगभग 1000 रुपये का खर्च आता है। कुत्तों की नसबंदी करवाने के लिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने 25 लाख रुपयों का फंड उठा रखा था और ये काम ब्लू क्रॉस एजेंसी को दिया गया था, मगर इत्तला है कि ये फंड बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगर फंड जल्द जुटाया नहीं जाता तो ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे, जिसके नतीजे में शहर औरंगाबाद में कुत्तों की तादाद बढ़ सकती है और कुत्तों के खैर से शहरियान की परेशानी भी बढ़ सकती है। मयूर पार्क हरसुल के एक नौजवान की एमसीआर के दौरान मौत वाक़ई हो गई। महलूक के रिश्तेदारों ने शदीद एहतिजाज किया और जेल सुपरिंटेंडेंट पर कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया। जराये के मुताबिक मयूर पार्क हरसुल के योगेश राठौर नामी 29 साल नौजवान का झगड़ा उसके पड़ोसियों के साथ हुआ था, लिहाजा उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एमसीआर के दौरान नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। ये खबर सुनकर महलूक योगेश के रिश्तेदार बेचैन हो गए और उन्होंने घाटी अस्पताल की मरचुरी के करीब एहतिजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कस्टडी में उस पर ज्यादती हुई होगी और इसीलिए उसकी मौत वाक़ई हो गई। उन्होंने मुतालिबा किया कि जेल सुपरिंटेंडेंट पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए, महलूक के वर्सा को 50 लाख रुपयों की माली इमदाद मुहैया की जाए और उसकी बेवा को सरकारी मुलाजिमत दी जाए। मरचुरी के खिलाफ पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। या औरंगाबादमध्ये इथं मयूर पार्कमध्ये आमचा एक योगेश रोहिदास राठोड हा बऱ्याच दिवसापासून तिथे राहत होता, पण 2 वर्षापासून शेजाऱ्यांचे भांडणं होत होते। या भांडणाचं स्वरूप त्या बाईने दुश्मनी काढावं म्हणून पोलीस स्टेशनला खोट्या कंप्लेंटी वारंवार खोट्या कंप्लेंटी करायची। पोलीस डिपार्टमेंटच्या लोकांनी त्यांना मॅनेज केलं, पोलीस डिपार्टमेंटच्या लोकांना मॅनेज करून त्या मुलाला काही गुन्हा नसताना त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये अरेस्ट केलं संध्याकाळच्या टायमाला। जामीन नाही व्हावं या हेतूने पोलीस स्टेशनच्या लोकांनी त्याची जामीन होऊ दिली नाही, त्याच्या घरच्या लोकांना शिवीगाळ केली, हा जामीन करण्याचा टाईम नाही। तसंच त्यांनी उठून हरसूल कारागृहात त्याला शिफ्ट केलं। हरसूल कारागृहामध्ये त्याला 7 वाजता नेलं आणि 1 वाजता गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये त्याला बॉडी घेऊन आली तिथे। इतकं मारलं 3 तासामध्ये की त्याच्या बॉडीमध्ये म्हणजे नखापासून तर केसापर्यंत एक बी पार्ट त्याचा असा सोडला नाही की सगळ्या बॉडीमधून त्याच्या रक्त निघतंय, त्याच्या फासोळ्या तोडल्या। कोणी मारलं? पोलीस डिपार्टमेंटच्या लोकांनी मारलं, हरसूल जेलच्या लोकांनी मारलं। का पोलीस तिथं जेलमध्ये आपण बघतो माणूस इतका सेफ्टी राहतो, गेल्या तिथं काय कोणी दुसरे गुन्हेगार मारू शकत नाही, कारण गुन्हेगारासाठी तिथं अलग व्यवस्था केलेली असते, सर्वसाधारण माणसासाठी तिथं अलग व्यवस्था केलेली असते। मग सर्वसाधारण माणसाला काय तिथं काय वाटच बघत होते का? पोलीस लोक काय झोपले होते का तिथे? जेलचे लोक काय झोपले होते का? कारण तिथं पोलीस स्टेशन पोलीस डिपार्टमेंटचे लोक जेलचे कॉन्स्टेबल जागे असतात। याला मारेपर्यंत आता तुमची मागणी काय आहे? आमच्या मागण्या ह्या आहे की जो जेलचा एसपी आहे त्याला जेलचे एसपी पासून तर त्याच्या सगळे कर्मचारी जे संबंधित कर्मचारी आहे त्यांच्यावर 302चा गुन्हा झाला पाहिजे आणि त्यांना ताबडतोब अरेस्ट केलं पाहिजे, त्यांना सस्पेंड केलं पाहिजे। आणि ह्या ज्या संबंधित कुटुंबातली जी महिला आहे ती खूप गरीब मजूर कुटुंबातली महिला आहे, ती एज्युकेटेड आहे, तिला ताबडतोब काही तुम्ही प्रशासनाने पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये म्हणा कुठेतरी नोकरी द्यायला पाहिजे आणि त्याला 50 लाख रुपयाचं आर्थिक सहाय्य गव्हर्नमेंटने डिक्लेअर करायला पाहिजे। इथं जोपर्यंत कलेक्टर येत नाही तोपर्यंत आम्ही इथं बॉडी हातात घेणार नाही। पोस्टमॉर्टम झाली इथं काही जरी झालं तरी आम्ही इथून हलणार नाही, हे आमच्या समाजाची भूमिका आहे। आणि त्या ज्या समाज शेजारचे लोक आहे जे जे केसशी संबंधित आहे ते सगळे 302च्या आरोपाखाली अरेस्ट झाले पाहिजे। ड्रेनेज लाइन को नुकसान पहुंचाकर ज़रूरी मकसद के लिए गैर कानूनी तरीके से पानी हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म हाई कोर्ट ने दिया है, लिहाजा इस ज़िम्मन में म्यूनिसिपल इंतजामिया एक रिपोर्ट 24 जनवरी को अदालत में पेश करेगा। मरकजी हुकूमत की UIDSSM स्कीम के तहत शहर में ड्रेनेज पाइपलाइन के काम करवाए गए। पाइपलाइन से निकलने वाले आलूदा पानी को फिल्टर करके ज़रूरी इस्तेमाल में लाने के अलावा उसे पीने के लायक बनाने के लिए भी शहर में 4 ST प्लांट भी तैयार किए गए, लेकिन पानी प्लांट तक पहुंचने से पहले ही कुछ लोग पाइपलाइन और मेन होल को नुकसान पहुंचाकर गैर कानूनी तरीके से पानी हासिल कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें म्यूनिसिपल इंतजामिया को मौसूल हुई है, जिसके बाद ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के ज़ेरे गौर आया और फाजिल अदालत ने गैर कानूनी तरीके से पानी लेने वालों
और म्यूनिसिपल इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म म्यूनिसिपल इंतजामिया को दिया। लिहाजा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया और पुलिस डिपार्टमेंट 22 और 23 जनवरी को इस मामले में मुश्तरका कार्रवाई करके 24 जनवरी को रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगा। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री कृष्ण भाल सिंह ने एमसीएन को बताया कि कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तरीके से पानी हासिल करने के लिए लगाए गए पंप और पाइप भी जब्त कर लिए जाएंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुलतवी शुदा जनरल बॉडी की मीटिंग कल सुबह मुनाकिद की जाएगी, जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गर्मा गर्म बहस होने और MIM कोटे के कॉप्ट रुकन की नामजदगी पर फैसला किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि 16 जनवरी की दोपहर 4 बजे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनरल बॉडी मीटिंग मुनाकिद की गई थी, लेकिन उसे मुलतवी कर दिया गया था। अब ये मुलतवी शुदा मीटिंग कल सुबह 11:30 बजे रखी गई है। इस मीटिंग में ठप हो चुके तरक्याती कामों, गैर इत्मीनान बख्श टैक्स वसूली, पानी सप्लाई के इंतजामात, रास्तों की तामीर जैसे मामलात पर गर्मा गर्म बहस होने और अराकीन की जानिब से इंतजामिया को घेरने का इम्कान है। इसी तरह पिछले कई माह से MIM कोटे में को-ऑप्टेड रुकन की एक खाली जगह पुर करने का मामला इल्तिवा में पड़ा हुआ है। अदालती फैसले के मुताबिक नामजदगी के मामले पर मेयर नंद कुमार घुड़ीले ने कोई फैसला नहीं किया है। कल मुनाकिदा मीटिंग के एजेंडे पर एक बार फिर ये नामजदगी की तजवीज इंतजामिया की जानिब से रखी गई है। इसी तरह मुतालिका उम्मीदवार अबुल हसन हाशमी ने मेयर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त हाई कोर्ट से की है। अब देखना यह है कि मेयर नंद कुमार घुड़ीले कल की मीटिंग में इस मामले पर क्या फैसला करते हैं। विश्वजीत बहुजन एकता संगठन की जानिब से खवातीन का एक इजलास रखा गया, जिनमें खवातीन को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात से वाकिफ करवाया गया। ये इजलास डॉक्टर अम्बेडकर नगर में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले मेमोरियल हॉल में रखा गया, जहां तंजीम के बानी सदर चंद्रकांत बंसोड़े ने खवातीन की रहनुमाई की और उन्हें हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात से वाकिफ करवाया, ताकि वो मुआशी एतबार से मुस्तहकम हो सकें। इस मौके पर तंजीम के शहर सदर संजय बाबू राव और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मंचावर विराजमान असलेले आपण म्हणतो की रक्ताची खाण मिळावी असे आमचे नातेले नवनिर्वाचित गाई आदरणीय कप्तानी कांबळे साहेब, ज्यांनी यापूर्वी मंचामध्ये अतिशय चांगलं काम केलं, आजही ते या ठिकाणी आवडत असलेले आदरणीय संदीपजी देवपुरे, त्याचप्रमाणे आमचे मित्र जावेद मदारजी, प्रशांत मस्के, आमचे सहकारी संतोष कांबळे, साबळे, शेख कदीर, अशोक चौगुले, सतीश कपटे, तातेराव गवळी, कडवा साहेबाबा, वैद्याई, आयुमुंदी शहा, त्याचप्रमाणे अभिजावी शेख, मंदाताई पगळे आणि उपस्थित सर्व दोस्तांनी भगिनींनो, आज संपूर्ण महाराष्ट्रातून तुम्ही या ठिकाणी आलेला आहात। अतिशय लहान म्हणजे सकाळपासून तुम्ही दुपारपर्यंत या ठिकाणी थांबता, म्हणजे सकाळी तुम्ही घराच्या बाहेर पडता। याचं कारण काय आहे तर तुम्हाला सर्वांना या संघटनेच्या वतीने कर्ज पाहिजे आहे आणि मी तुम्हाला एक नम्रपणे सांगतो, कर्ज वाटपाचं काम आता सुरू झालेलं आहे। बऱ्याच लोकांच्या खात्यावर 85,000 रुपये जमा करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे आणि म्हणून एक शख्स की मौत हो जाने पर उसकी तदफीन की तैयारी उसके रिश्तेदारों की गैर मौजूदगी में करने के मामले में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें उसकी बेवा का भी शुमार है। पुलिस जराये के मुताबिक नारेगांव के शेख मंजूर शेख महमूद नामी 50 साल शख्स की आज सुबह मौत वाक़ हो गई। ये खबर शेख मंजूर की बेवा ने उसके दोनों भाइयों को फोन कॉल करके दी। ये लोग अपने अफराद खानदान के साथ नारेगांव पहुँचे तो तदफीन की तैयारी शुरू थी, लिहाजा शेख मंजूर के भाइयों को शक हुआ। उन्होंने पड़ोसियों से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि गुज़श्ता रात उनके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने शेख मंजूर की डेड बॉडी पर जख्मों के निशान भी देखे और पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और पंचनामे के बाद डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई। इस मामले में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें शेख मंजूर की बेवा और दामाद का भी शुमार है।
ये मामला MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। मैं इनका जवाई हूँ, चचेरा। क्या नाम? मैयत हो चुकी है, शेख मंजूर शेख महमूद। सवेरे 8 बजे के टाइम पे फ़ोन आया हमारे ससुरे को कि भाई आपके भाई का इंतकाल हो गया। हम घर पे जाने के बाद देखे तो उनकी वाइफ ने ना दरवाज़ा खोले ना कुछ खोले। जैसा हम वहाँ पहुँचे तो गली वालों से मालूम पड़ा कि भाई रात में इन्होंने उनको मारे रस्सी से बांध के, फिर उसके बाद मिर्ची पाउडर डाले और बाद में हम देखे। फिर हमको ऐसा एहसास हुआ गली वालों ने बोलने के बाद, तो हम पुलिस कंप्लेंट करने गए तो अभी उनको हिरासत में लेके रखे हुए थे। हाँ, पंचनामा होने के बाद जो भी है पुलिस कार्रवाई करेंगे और पुलिस पे हमको भरोसा है और हमको इंसाफ चाहिए। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। उनमें उनकी वाइफ, उनका लड़का, उनका जवाई और उनकी एक बेटी। प्लॉट के ऊपर से उनका, क्योंकि तकरीबन जैसा 8 साल से हम देख रहे कि भाई उनकी वाइफ उनको छोड़ के चले जाते थे, वो अकेले रहते थे, उनका कमाते थे, उनका खाते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। उनकी वाइफ का कहना था कि भाई हमारे नाम पे प्लॉट कर दो करके। उनके बाल बच्चे हैं सब अपने अपने घरों पे, लेकिन एक लड़की और दामाद किराए से रहते थे, तो उन्होंने ये बोला कि भाई तुम किराया भरने से बेहतर है तुम यहाँ आके रहो मेरे पास। फिर वो आए, रहने लगे। उसके बाद ऐसा हुआ उनका। ये घटना कब हुई कंफर्म नहीं है, मेरे को सवेरे मालूम पड़ेगा 8 बजे के टाइम पे हमारे ससुर का फ़ोन आया था इंतकाल हो गया। उनको तो मैं लाश ही देखे हमने जो घर में थे। बाद में घाटी में आने के बाद भाई पुलिस वालों ने जो लेके आए उनकी मैयत को यहाँ पे, तो पुलिस वालों को यहाँ बोले गया कि भाई बेशुद्ध हालत में हमने लेके आया। जख्म थे, हाथ को एक लेफ्ट हैंड पे मार है और दोनों पैरा बंधे हुए थे। यानी कि हम जब जा चुके थे वहाँ सब हाथ पैर खोल के, यानी कि आखिरी इसमें जैसे आप कुरान खानियों करते हैं उस स्टाइल में रखे दोनों। आपका इल्जाम किस पे? उनकी वाइफ पे है, उनके लड़के पे। प्राइमरी स्कूल में सुपरवाइजर की नौकरी का लालच देकर साबिक फौजियों से 30 लाख रुपए एक धोखेबाज ने ऐंठ लिए। इस जिम्मन में सिडको पुलिस स्टेशन में 4 अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। नाजरीन, महाड़ा कॉलोनी के साकिन सुरेंद्र काकड़े प्रोजोन मॉल के करीब भारत बाजार के दफ्तर में मुलाजिम हैं और साबिक फौजी रविंद्र भोसले से उनके पुराने ताल्लुकात हैं। काकड़े ने उन्हें बताया कि उसकी मरकजी हुकूमत की वजारत इंसानी वसाइल के अफसरान से जान पहचान है। उसने भोसले को यकीन दिलाया कि वो वजारत इंसानी वसाइल के तहत जारी ग्रुप C प्राइमरी स्कूल में सुपरवाइजर की नौकरी दिला सकता है। ये बात भोसले ने अपने साबिक फौजी साथी विलास राधाकृष्ण चौहान और कैलाश थोरात को बताई और कहा कि नौकरी के लिए फी कस 10 लाख रुपये देने के बाद फौजी खिदमत से सबकदोश होने पर एक अच्छी नौकरी मिलती है। इसलिए इन तीनों ने काकड़े की बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और फरवरी था अप्रैल 2018 के दौरान 30 लाख रुपये काकड़े के हवाले कर दिए। रकम मिलने के बाद तीनों का भरोसा हासिल करने के लिए काकड़े ने तीनों साबिक फौजियों को दिल्ली के 12 खंबा रोड पर वाक़ वजारत इंसानी वसाइल के दफ्तर और उत्तराखंड खेरी में मिड डे मील स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हारमोन्स कॉलेज ले गया। तीनों साबिक फौजियों से काकड़े ने दरख्वास्त फॉर्म पर सही करवाए और तयक़ुन दिलाया कि जल्द ही तकर्रुर ऑर्डर मिल जाएंगे। तयक़ुन के मुताबिक तीनों को सुपरवाइज़र प्राइमरी स्कूल फुलमरी ब्लॉक, सुपरवाइज़र खुल्दाबाद ब्लॉक और प्राइमरी स्कूल सिल्लोड सुपरवाइज़र के ओहदे पर तकर्रुर ऑर्डर मौसूल हुए। ये तीनों ऑर्डर लेकर दिए गए स्कूलों पर पहुंचे तो उन्हें रुजू नहीं किया गया और कहा गया कि ये ऑर्डर झूठे हैं। तीनों साबिक फौजियों को उनके साथ धोखा किए जाने का एहसास होने पर उन्होंने क्राइम ब्रांच पुलिस से राब्ता किया और रविंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद सुरेंद्र काकड़े, दिल्ली के हितेश, विजय विक्रांत और मिड डे मील स्कीम के ऑफिसर शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कर ली। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अफराद की दिल शिकनी और तलक बयानी है पूरे खानदान की बदहाली के असबाब। शहर में मुनक़िदा साहित्य सम्मेलन से दानिश्वरों का खिताब, तहजीब का गला ना घोटने का मशवरा। औरंगाबाद ज़राई पैदावार बाजार कमेटी की हुदूद में वाक़े अड़द मोंडे में अनाज की आमद हुई ठप, किसान शदीद परेशानी में मुब्तला, ताजिरों और मजदूरों की भी बढ़ गई परेशानी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुत्तों की नसबंदी के लिए जुटाया था 25 लाख रुपयों का फंड, मगर किसी भी वक्त खत्म हो सकती है रकम। ऑपरेशन न होने पर कुत्तों की तादाद और शहरियान की परेशानी और बढ़ जाने का अंदेशा। और मयूर पार्क के 29 साल नौजवान की MCR के दौरान में मौत वाक़े, महलूक के रिश्तेदारों ने किया शदीद एहतजाज, जेल सुपरिंटेंडेंट पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा।
इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।